हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जगत कवक। कवक यानी फंगाई। तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा। आज हम पढ़ेंगे जगत कवक। जगत कवक के अंदर सारे यूकैरियोट बहुकोशीय, ये जो कवक होते हैं वो सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, बहुकोशीय होते हैं और विषमपोषी होते हैं तो यूकैरियोट्स आपको पता है जिसमें केंद्रक क्या होता है? स्पष्ट होता है और कोशिकांग सुकेंद्रित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। ये बहुकोशीय होता है यानी कई कोशिकाओं से निर्मित होता है। विषमपोषी यानी दूसरों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। इनमें से सिर्फ एक यीस्ट होता है जो क्या है? एक कोशीय होता है। इनका शरीर तंतुमय होता है। ये तंतु जाल का निर्माण करते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। मुख्यतः जो जितने भी कवक हैं इनका शरीर तंतुमय होता है और यही तंतु जो है आगे जाके क्या बनाते हैं? कवक जाल, जिसको इंग्लिश में माइसीलियम कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? सफ़ेद कलर के आपको देखने को मिलते हैं, कई बार काले आपको देखने को मिलते हैं। तो इनमें कोई लवक नहीं होता है। जो कवक होते हैं वो परपोषी कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं? तो ये परपोषी हो सकते हैं, मृतजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं और सहजीवी। अब एक एक टर्म को समझेंगे हम लोग। परपोषी यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पे अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मृतजीवी यानी अपना पोषण मृत पदार्थों के से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके करते हैं। कोई भी मृत जो है, चाहे वो पादप हो या जीव हो, उस पर उगाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे फंगस उस पर लग जाते हैं। तो ये अपना उनसे जो है, जो घुलनशील कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अवशोषित करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे कवकों को बोला जाता है मृतजीवी। ठीक है। दूसरे हैं परजीवी। परजीवी मैंने आपको बहुत बार बताया। परजीवी जो या तो भोजन के लिए किसी जीव पर के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं और पूरा उन पर आश्रय देते हैं भोजन के लिए। सहजीवी। सहजीवी आपके लिए हो सकता है नया टर्म हो। सहजीवी का मतलब है कि दोनों को लाभ हो रहा हो। सहजीवी का अर्थ है जब दोनों को ही लाभ हो रहा हो, तो ये दो के सही उसमें साथ रहते हैं और दो को लाभ होता है। जैसे कुछ जो फंगाई हैं वो एल्गी के साथ, शैवाल के साथ रहते हैं और लाइकन बनाते हैं और दोनों को ही वहाँ लाभ होता है इससे। फिर है ये अपना भोजन ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संग्रहित रखते हैं। इनका जो भोजन है वो ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संग्रहित रहता है। फिर है इनमें जनन किस प्रकार से होता है? तो इनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों प्रकार के जनन होते हैं। तो कायिक जनन के होता है विखंडन और मुकुलन द्वारा। विखंडन आपको पता ही है कि अगर कोई टुकड़ा टूटा है उससे वापस वो हो जाएगा, और सॉरी मुकुलन से। और विखंडन आपने देखा ही है कि जो है केंद्रक है उसका विखंडन होता है, उससे नया जीव बन जाता है। फिर है अलैंगिक जनन। इसमें अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? बीजाणु। और ये बीजाणु को कहते हैं कोनिडिया। या फिर हो सकता है धानी बीजाणु जिसको बोलते हैं स्पॉन्जियोस्पोर। और तीसरा है जल बीजाणु जिसको बोलते हैं जूस्पोर। तो इनका अलैंगिक जनन जो है कुछ बीजाणु निकलते हैं, उन बीजाणुओं के द्वारा होता है। फिर से बताती हूँ। बीजाणु जैसे कोनिडिया, धानी बीजाणु स्पॉन्जियोस्पोर और चल बीजाणु यानी जूस्पोर द्वारा। फिर मैंने कहा इनमें लैंगिक जनन भी होता है कवकों में। लैंगिक जनन जो है वो युग्मक संलयन द्वारा होता है और अलग अलग कवकों में अलग अलग तरह से ये जनन होता है। कईयों में कायिक जनन होता है, कईयों में अलैंगिक जनन होता है और कईयों में लैंगिक जनन होता है और कईयों में दोनों ही देखने को मिल सकते हैं या तीनों ही क्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो कवक आप समझ ही गए हो। कवक जिसे हम आम भाषा में देखते हैं ना, मशरूम्स वगैरह, लेकिन सिर्फ मशरूम ही नहीं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आपने देखो लकड़ियों पे लग जाते हैं, ब्रेड के ऊपर आपकी लग जाते हैं। कई फल जैसे हैं, अगर आप फ्रिज में रख देते हैं कई फिर टाइम तक पड़े रह जाते हैं तो आपने देखा होगा खट्टे फल जैसे नींबू है, संतरा है, उसके ऊपर जो उगाता है वो भी क्या है? कवक है। जो फफूंद जो हम कहते हैं, अचार जैसे अचार वगैरह में लग जाती है फफूंद, वो सब क्या है? कवक के प्रकार है।
ठीक है। और ऐसे ही जो बेकरी में यूज़ किया जाता है यीस्ट, बहुत लार्ज क्वांटिटी में ब्रेड बनाने के लिए, वो भी क्या है, यीस्ट जो है, वो यीस्ट भी क्या है, फंगाई है, यानी कवक है। तो आज हम इन कवकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये तो थे कुछ उनके, हम बोल सकते हैं, लक्षण जो उनमें देखने को मिलते हैं कि वो यूकैरियोट है, बहुकोषीय, विषमपोषी भी है। एक यीस्ट ही होता है जो एक कोषीय है, उनका शरीर जो होता है तंतुमय होता है, और ये तंतु जाल बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, कवक जाल। फिर इनमें कोई लवक नहीं पाया जाता, ये हमें आम सी बात है और हमें पता ही है। कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये अपना भोजन ग्लाइकोजन और तेल के रूप में संग्रहित रखते हैं। और जनन जो है तीनों क्रियाएं द्वारा किया जाता है, अलैंगिक जनन भी है, कायिक जनन भी और लैंगिक जनन भी है। अब आते हैं हम लोग जो है, कवक जो है कुछ 4 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित है। और ये जो है, ये कवक जाल के आकारक ही, यानी कवक जाल कैसे हैं, बीजाणु बनने और फलनकाय जो बनते हैं उसके आधार पर ये 4 जो है वर्ग बने हुए हैं। तो कवक में 4 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है फाइगोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और एक है ड्यूट्रोमाइसेटीज। ठीक है, इस कवक में, जो कवक में 4 वर्ग आते हैं, वर्गों में विभाजित किए हैं, वो वर्ग हैं फाइगोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूट्रोमाइसेटीज। तो एक एक करके हम विस्तार से उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला है फाइकोमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज जो है, ऐसे कवक कहाँ मिलते हैं? जलीय आवास में। इनका जो आवास होता है वो क्या है? ये जो कवक होता है इनका जलीय आवास सड़ी गली लकड़ी, नम या सीलन भरे स्थानों या पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो देखा हमने कि ये कहाँ मिल रहा है, फाइकोमाइसेटीज जलीय आवास में, है ना। इनका आवास क्या है? जल, सड़ी गली लकड़ियों पर जहाँ नमी है वहाँ पर, सीलन भरे स्थानों पर और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में। पौधों में ये किस रूप में रह रहा है? परजीवी के रूप में, कि अपना भोजन और पोषण है जो पौधा ले रहा है उसी पर डिपेंड है, उसी पर रह रहा है। फिर इनमें जो है कवक जाल अपपटीय या बहुकेंद्रीय होता है। अब अपपटीय का मतलब समझिए आप कि क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अगर ये जो है कोशिका है और इसमें बहुत सारे केंद्रक है, अगर पटीय है तो यहाँ पर क्या है, एक विभेदन होगा जिसके द्वारा एक कोशिका दूसरे कोशिका में अंतर होगा। एक कोशिका का निर्माण यहाँ, एक कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ। तो इसमें हम बोल रहे क्या होगा? पट होंगे, ये कुछ पट होगा जिससे इनमें अंतर कर सकते हैं हम, अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये जो है फाइगोमाइसेटीज में ये पट जो है अनुपस्थित होते हैं, इनमें ये पट नहीं होते। तो यहाँ पर जो है, अगर कोशिका है तो उसमें कई सारे केंद्रक होंगे और कोशिका द्रव्य क्या होगा? निरंतर होगा। कोशिका द्रव्य क्या? निरंतरता रहेगी, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें क्या है? निरंतरता रहेगी, उसमें कोई डिवीजन यहाँ पार्टीशन नहीं है, एक निरंतरता है ना, कोई विभाजन नहीं है, निरंतरता बनी हुई है। और हम देखते हैं कि जो कोशिका उसमें कई सारे क्या है? केंद्रक है, तो कोई कपाट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अपटीय। कोई भी पट नहीं है, अपटीय है। और बहुकेंद्रीय हो जाएगा क्योंकि कोई पट नहीं है, तो कई सारे केंद्रक इसमें देखने को मिलेंगे इस कवक जाल के अंदर। तो जो है फाइगोमाइसेटीज जो है वो क्या होता है? अपटीय और बहुकेंद्रीय होता है। इसमें जो थैलिस है संकोशिकी होती है, अभी मैंने आपको बताया अभी। फिर है अलैंगिक जनन, जो है चल बीजाणु और अचल बीजाणु, जो कि बीजाणु धानी में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात की इसकी जनन की। यहाँ जनन जो है, अलैंगिक जनन जो है इसमें, वो किसके द्वारा हो रहा है? एक तो है चल बीजाणु और एक है अचल बीजाणु। तो चल बीजाणु यानी जो चल सकता है। अगर चलना का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पैर से चल रहा है, यानी उसमें कुछ मूवमेंट हो सकता है, वो क्रिया कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। और अचल बीजाणु वो जो अपनी स्थान से हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो जो अलैंगिक जनन है उसमें चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा होता है, जो कहाँ, जो कि बीजाणु धानी में अंतर्जातीय रूप में, अंतर्जातीय यानी उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अंतर्जातीय यानी उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं और उनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिर है इसमें
जो है लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, दो युग्मकों के संगलन से युग्माणु बनते हैं, उनके द्वारा भी इसमें जो है जनन होता है। और दो युग्मकों के संगलन से क्या बनता है यहाँ पे, जाइगोस्पोर, जिसको हम बोलते हैं युग्माणु। ठीक है, यहाँ पर तो दो युग्मों के संगलन से क्या बन रहा है, युग्माणु। फिर ये जो युग्मक है समयुग्मक भिन्न या विषम हो सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ हमने कहा अगर मान लीजिए यहाँ पे दो युग्मक है और दो युग्मक के संगलन से, अगर मेल है फीमेल है, तो दो युग्मकों के संगलन से क्या बनेगा, ये हम बन गया युग्माणु। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, भिन्न हो सकते हैं, विषम हो सकते हैं या समयुग्मक हो सकते हैं। इसको थोड़ा समझिए इन टर्म्स को। समयुग्मक का मतलब है दोनों युग्मक एक आकार के हो सकते हैं और समान हो सकते हैं। भिन्न एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। विषम यानी शेप ही अलग हो सकता है ना, उनका शेप ही अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए इसका कुछ लॉन्ग शेप है तो इसका राउंड हो सकता है, तो बिल्कुल अलग अंतर ही हो सकता है। तो सम यानी दोनों या तो इक्वल साइज की हों, समान आकार की हों, दिखने में समान हो। भिन्न एक छोटा हो एक बड़ा हो या आकार में भिन्नता हो। विषम यानी एक तो बिल्कुल ही अलग न, दोनों का आकार और दिखने में बिल्कुल भिन्नता नजर आए, वो विषम है। और इसका उदाहरण है जो है, हम बात कर रहे हैं फाइगोमाइसिटीज की, उसके उदाहरण है राइजोपस, म्यूकर। ठीक है, और भी कई सारे हैं लेकिन जो है राइजोपस और म्यूकर। इसमें से मैं आपको म्यूकर का डायग्राम दिखाती हूँ। दो डायग्राम मेरे पास है तो मैं दोनों ही आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है एस्पेरेगस का जो डायग्राम है वहाँ पर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बीजाणुधानियों से बीजाणु निकलते हैं और ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, एस्पेरेगस। एस्पेरेगस का मेरे पास कलर डायग्राम भी है, पर यहाँ पर शायद उतना क्लियर नहीं होगा जितना उसमें था। तो ये भी एक डायग्राम है एस्पेरेगस का, और सॉरी म्यूकर का। ये म्यूकर का डायग्राम है, वो एस्पेरेगस का डायग्राम था। ये है जो म्यूकर अभी हमने पढ़ा, ये म्यूकर का डायग्राम है। मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट वापस से म्यूकर का डायग्राम। ये जो म्यूकर है यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको वापस दिखाती हूँ उस म्यूकर का डायग्राम एक और। सॉरी, पहले मैंने एस्पेरेगस का दिखा दिया था। ये है म्यूकर। ठीक है, एस्पेरेगस दूसरी जो है वर्ग में उसमें आता है। ये है म्यूकर का डायग्राम जो दिख रहा है, उसमें आपको कलर डायग्राम यहाँ पर आप देखिए धानी, उसमें से बीजाणु निकल रहे हैं। ये है म्यूकर। ठीक है, ये म्यूकर का डायग्राम है, और म्यूकर जो है वो किस में आ रहा है, फाइगोमाइसिटीज में। अब दूसरा वर्ग है वो है एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या आते हैं, इसमें जो है इन्हें थैले फंजाई भी कहते हैं। थैली जैसे दिखते हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, थैली फंजाई कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, इनमें दोनों तरह के मिल सकते हैं। एक कोशीय सिर्फ एक यीस्ट होता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कवक में जो एक कोशीय हमें मिलेगा वो क्या है, यीस्ट। तो एस्कोमाइसिटीज में ये यीस्ट आता है, जो यीस्ट है वो क्या है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग में आता है। तो ये क्या है, एक कोशीय है। और बाकी इसमें बहुकोशीय तो मिलेंगे ही, तो बहुकोशीय में इन्होंने उदाहरण दिया पेनिसिलियम का। ठीक है, अब है इनका जो है ये किस प्रकार से अपना भोजन करते हैं। तो ये जो है मृतजीवी, अपघटक, परजीवी और तथा समरल रागी आदि होते हैं। अब मैं इनको विस्तार से बताती हूँ क्या मतलब है। मृतजीवी मैं बता ही चुकी हूँ कई बार कि मृतजीवी मृत पादप या जीवों पर आश्रित रहते हैं, उनसे उनमें जो कार्बनिक पदार्थ है उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो मृतजीवी। अपघटक जो है, अपघटक यानी वही है कि मृत जीवी को पूरा सड़ा देते हैं, उनको डिकम्पोज हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, मतलब उनका अपघटन कर देते हैं पूरा। जैसे कोई मृत जीव है, पौधे हैं, उनको बिल्कुल उनको बारीक करके जैसे खाद रूपी उसमें कर देते हैं। तो अपघटक के रूप में भी काफ़ी सारे कवक काम में आते हैं, काम करते हैं। परजीवी मैंने बताया है कि किसी की जीव के अंदर या उसके ऊपर रहकर उनसे पूरा पोषण ले लेना, वो परजीवी है।
सम्रागी जो है नया एक आया है, तो सम्रागी यानी पशु विष्ठा पर उगने वाला, यानी कोई गोबर है, किसी भी जानवर का जो अपशिष्ट है ना, उस पर जो फंगस उग जाते हैं वो क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तो किसी भी पशु के अपशिष्ट पे, गोबर पे या उसके अपशिष्ट पे उगाते हैं वो जो है एस्कोमाइसिटीज है। फिर कुछ शैवाल के साथ ये सहजीवी लाइकन बनाते हैं। अब ये है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं, कुछ शैवाल यानी एल्गे के साथ उगाते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, सहजीवी लाइकन। तो इस सहजीवी वर्ड भी मैं बता चुकी हूँ, सहजीवी यानी दोनों को परस्पर लाभ होता है। यहाँ पर शैवाल को भी लाभ होगा कि शैवाल को कुछ पोषण मिल रहा है कवक से, और कवक को लाभ होगा कि उसको शैवाल से कुछ जो है जो न्यूट्रिशन है या पोषण है वो उससे मिल रहा है। तो आपस में दोनों को लाभ होता है, और ऐसा जो साथ हो जिसमें दोनों को लाभ हो रहा है उसे बोलते हैं सहजीवी। तो ये सहजीवी भी बनाते हैं, लाइकन बनाते हैं शैवाल और कवक साथ में। फिर इनका कवक जाल शाखित और पट्टीय होता है। अब देखिए फाइगोमाइसिटीज में क्या था, अशाखित था और अपट्टीय था। यहाँ पर क्या है, जो होगा शाखित होगा और पट्टीय। यहाँ पर मैंने बताया ना ये पट होंगे उसमें, ठीक है, और शाखित होगा। अगर ऐसा है तो एक शाखा यहाँ से निकल रही होगी, रफ डायग्राम है ये अगर यहाँ पर सेल्स हैं, एक मिनट,